मेरी पहली फिल्म आरजू थी। आज लोग बलवान कहते हैं क्योंकि फर्स्ट रिलीज थी। मैं एक हफ्ते के लिए एक्टिंग क्लास गया था जब मुझे मौका मिला। मेरी फिल्म आरजू शुरू हुई ऊटी में, स्टार्ट टू फिनिश ख़त्म हुई। वापस आया, आई वॉज एक्साइटेड, सबको पता था मैं फिल्में कर रहा हूँ। एंड रिलीज़ कब होने वाली है, रिलीज डेट और प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के बीच में झगड़ा हुआ एंड द फिल्म गॉट शेल्फ्ड। आई वॉज ना कोई कनेक्शन, ना ही कुछ लेना देना इंडस्ट्री से, करूँगा तो क्या करूँगा। बट देन आई गॉट, बिकॉज एक पिक्चर की वजह से और कुछ एक्शन के वजह से एडिटर्स लोग बोलने लगे, यार सॉलिड एक्शन करता है, कितना अच्छा है ये वो। एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे जाकर बलवान और काफ़ी फिल्में मिली। सो वो मेरे लिए आपका इंस्टीट्यूट था। सरकार का और गवर्नर साहिबा का तहे दिल से, हृदय की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं कि हमें एक खूबसूरत मौका मिला है छत्तीसगढ़ स्टेट में आकर अपनी यूनिवर्सिटी चलाने का। हम लोग पिछले 30 साल से फिल्म, टेलीविज़न, मीडिया, आर्ट, कल्चर, एजुकेशन में बेहतरीन खूबसूरत तरीके से काम कर चुके हैं। मुझे नोएडा फिल्म सिटी बनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। वहाँ मैंने आज जो नोएडा फिल्म सिटी है वो इस टाइम दुनिया की सबसे तेज़ दौड़ती हुई फिल्म सिटी है, क्योंकि इस फिल्म सिटी 100 एकड़ का ये कॉम्प्लेक्स है। 75 एकड़ आउटडोर, 25 एकड़ इंडोर, 16 स्टूडियो और 16 स्टूडियो में से तकरीबन 350 टेलीविज़न चैनल जो 162 मुल्कों में प्रसारित हो रहे हैं। करीब 17,000 आदमी वहाँ पर काम करता है और जो कास्केडिंग इफेक्ट है कि 1 लाख से भी ज़्यादा लोगों को अपनी रोज़ी रोटी कमाने का एक हसीन मौका वहाँ से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मिलता है। इन सारी चीज़ों का पूरा तजुर्बा लेकर मुझे ये मौका यहाँ आने को मिला। 25 एकड़, 27 एकड़ बल्कि इस एरिया के अंदर हम लोग कुछ ऐसा ही यहाँ पर तैयार करना चाहते हैं ताकि रायपुर का, छत्तीसगढ़ का नाम उसी तरीक़े से पूरे भारत में और फिर दुनिया में मशहूर हो और लोगों को पता चले कि छत्तीसगढ़ स्टेट भी फिल्मों में उतनी ही आगे है जितना कोई और दूसरा प्रदेश या कोई दूसरा बहुत बड़ा शहर। AAFT यूनिवर्सिटी ने अपने पिछले 3 सालों में बेहतरीन काम करके दिखाया है। हमें खुशी है कि आज ये चौथा बैच खुला है और इस पूरे चौथे बैच के उद्घाटन के लिए हमारे बीच में सुप्रसिद्ध कलाकार, जिनका मुझे कोई ज़रूरत नहीं है ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देने के लिए, हमारे बीच में सुनील शेट्टी साहब मौजूद हैं। और आपने 100 से भी ज़्यादा फिल्मों में, बल्कि 130 फिल्मों में आपने कुल मिलाकर काम किया है और देश ही नहीं बल्कि दुनिया के अंदर आपने अपना हिंदुस्तान की फिल्म इंडस्ट्री का जो नाम किया है उसके लिए भी मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। हिंदुस्तानी फिल्मों ने पूरी दुनिया का दिल लुभा रखा है, ये इसमें कोई निस्संदेह नहीं है। और आप समझिए कि जब हिंदुस्तान जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री है और इस फिल्म इंडस्ट्री के पीछे एक बेहतरीन यूनिवर्सिटी का होना अनिवार्य था। और जब ये काम हमें सौंपा गया तो हमने ये तय किया कि हम फिल्म, टीवी, मीडिया, आर्ट, कल्चर, फैशन, डिज़ाइन, ग्राफिक्स, एनिमेशन, हॉस्पिटैलिटी, टूरिज़्म, जितने भी क्षेत्र हैं जो ग्लैमर से जुड़े हुए हैं, जहाँ जो फिल्मों के आसपास जुड़े हुए हैं, उन सब से जुड़े हुए कोर्सेज को यहाँ पर चलाएंगे और एक खूबसूरत यूनिवर्सिटी और बच्चे यहाँ से एक शानदार बच्चे पैदा करके देश को और दुनिया को देंगे। देखिए, जितनी खबर आपको है उतनी मुझे भी है। दुख की बात है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है ये कहाँ से हो रहा है। अच्छा काम भी बहुत हुआ है हमारे से। फिल्मों को लेकर शायद सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से लोग खुश नहीं होंगे और इसलिए एक बहुत ही टफ दौर से हम लोग गुजर रहे हैं, लेकिन सभी चिंतित है। होपफुली सोच बदल कर, एक होकर इसके बारे में डेफिनेटली सोचा जाएगा, क्योंकि इनिशियली तो लगा था कि वन ऑफ है, लेकिन अभी कंटिन्यूसली हम देख रहे हैं कि लोग थिएटरों में नहीं आ रहे। आई थिंक सभी चिंतित है और इस पे ज़रूर ध्यान दिया जाएगा, लेकिन मैं दावे के साथ नहीं कह सकता हूँ क्योंकि ये क्यों हो रहा है और ये क्या हो रहा है वो भी नहीं समझ में आ रहा। मैंने बॉर्डर जैसी फिल्म की, मैंने LOC की, तो मेरी सोच वही है। बाकी कौन कैसे सोचता है वो मैं कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ। बाकी भी आपके जो साथी बैठे हुए हैं
उनका सवाल कुछ और ही होगा। तो वो मैं गारंटी नहीं ले सकता। और जो आप सवाल मुझसे पूछ रहे हैं, मैं इनके बारे में वैसे सोच नहीं सकता, क्योंकि आपकी शुरुआत ही नेगेटिव हुई है, कहीं ना कहीं। और हम आए एक दूसरे कारण के वजह से। मेरी फिल्म में है बॉर्डर, मेरी फिल्म में है LOC, मेरी फिल्म में है मैं यूनिफॉर्म में जितना अपने आप को क्या नहीं, यूनिफॉर्म में जितने अपने आप को देखता हूँ, उतनी उसी के वजह से मुझे जो प्यार आज तक मिला है वो उसी की वजह से। पिछले 6-7 साल से मैंने काम भी नहीं किया, लेकिन मीडिया ने भुलाया, ना लोगों ने भुलाया। तो मेरे लिए तो ये ऊपर वाले की देन ही है, इसीलिए तो मुझे मौका मिला। मैं मैंगलोर से का पैदा हुआ एक बच्चा था जिसे मौका मिला। इंडस्ट्री ने ना ही मौका दिया, लेकिन प्यार मिला। 130 फिल्में की मैंने, 4 या 5, 6, 7 साल का गैप भी रहा, और अब भी उन्होंने मुझे ओपन हार्ट से वेलकम किया हुआ है। तो 100% अपॉर्चुनिटीज़ है। और अगर आप अपने क्षेत्र में एडुकेट होकर आते हैं तो आपके लिए बहुत बड़ा एडवांटेज है। वरना सक्सेस मिलता ज़रूर है, लेकिन एक स्ट्रगल रहता है, क्योंकि आप उस क्षेत्र में एडुकेटेड नहीं। आप कहीं भी जाओ और उस प्रोग्राम से वाकिफ नहीं हो तो तकलीफ होगी ही आपको। और ये सवाल मुझे ऐसा लग रहा है मैं 30 साल पहले पीछे पहुंच गया। जब मैंने AFT नोएडा में खोला था तो तब लोगों ने पूछा था। आज 30 साल से हमारा एजुकेशन सेंटर चल रहा है और दुनिया के पहले 10 सबसे बड़े फिल्म स्कूलों में उसका नाम आता है, और हजारों बच्चा यहाँ से निकला है और अपने अपने क्षेत्र के अंदर उन्होंने कामयाबी भी प्राप्त की है, काम भी किया है, पैसा भी कमाया। तो अब ये तो एक्सटेंशन है, आप ये समझिए आपके प्रदेश के अंदर। यही संदेश तो जाएगा जी, ये एक्सटेंशन है कि मीडिया पहले से 20-25 गुना आगे बढ़ चुका है। आप ये समझिए कि हमारी पेंडेमिक से पहले 1,82,000 करोड़ की टर्नओवर थी मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की। अब हमने जो टारगेट किया है इंडस्ट्री वालों ने सब मिलकर, वो 2,25,000 करोड़ का टारगेट किया है। तो और आप ये मत भूलिए कि भारत सरकार भी चाहती है कि 3.5 ट्रिलियन से 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, और उसका जो पहला स्टेप है वो एजुकेशन है। अगर लोग पढ़ेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, ट्रेनिंग नहीं लेंगे तो कामयाब कैसे होंगे इंडस्ट्री के अंदर। इसलिए एजुकेशन सेटअप का आना बहुत जरूरी है, अनिवार्य है। और ऐसे क्रिएटिव फील्ड्स के अंदर जहां पर एक बहुत बड़ा पहले वैक्यूम था, जहां लोगों ने लॉ स्कूल खोले, मैनेजमेंट स्कूल खोले, इंजीनियरिंग स्कूल खोले, लेकिन हकीकत तो यह है कि जो सबसे बड़ा क्षेत्र जिसने भारत को पूरी दुनिया में नाम करके दिया है, हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार, हमारी कलाएं, ये पूरी दुनिया पूजती है, और वही क्षेत्र पीछे था। इसीलिए ऐसी यूनिवर्सिटी को लाना जरूरी था, ताकि हम सारी कलाओं को उभार कर उन्हें एक फॉर्मल ट्रेनिंग देकर दुनिया में फिर से एक बार छा जाए। हमारी मीडिया और एंटरटेनमेंट की इंडस्ट्री है, बिग स्क्रीन रहेगा हमेशा। और एक्सप्लोर करने में रादर मुझे लगता है इट्स द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि उतने ही सारे बच्चों को और लोगों को काम भी मिल रहा है उस क्षेत्र में, which means the media industry has only and only grown and nothing else. कुल मिलाकर मुश्किल से 5 चैनल थे, और इन 18 महीनों के दौरान 55 और अभी 70 OTT चैनल हो चुके हैं, और क्वांटम ऑफ बिजनेस जो है वो पहले से कई ज्यादा बढ़ गया है। यानी कि जो हमारे देश में 950 टेलीविजन चैनल इस वक्त चलते हैं, उसके बावजूद भी OTT चैनल जो हैं वो 5 से 70 हो गए हैं। इसका मतलब ये भी और डिमांड है। मत भूलिए कि हिंदुस्तान के अंदर 1/6 दुनिया रहती है, 1/6 ऑफ द वर्ल्ड स्टेज इन इंडिया। 138 करोड़ की आबादी है, उसे एंटरटेन करना है हम लोगों को, और एंटरटेनमेंट जो है वो इस टाइम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट बन चुका है। बढ़ती हुई जो मुसीबतें हैं लोगों की, या सोच है, या जो टेंस माहौल लोगों ने अपने लिए खुद बना लिया है, उसमें एंटरटेनमेंट एक बहुत बड़ा हिस्सा है, जो आपको नॉर्मल कर देता है, आपकी ज़िंदगी को संवार देता है, सजा देता है। तो एंटरटेनमेंट के ऊपर हम लोग तवज्जो दे रहे हैं, और सुनील साहब भी इतने सालों से इस पूरी इंडस्ट्री के अंदर खून पसीना एक करके इसको काम कर रहे हैं, और हम भी इसके अंदर अब कूद पड़े हैं। मेरा मानना है सिनेमा हमेशा एक इंडस्ट्री था। इसके पहले भी हमने सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग
जो हमने एस्टैब्लिश किया था, तो सारे इंडस्ट्रीज मिलकर हम खेलते थे। और रीज़न यही था कि प्लेटफॉर्म एक ही होना चाहिए। आज आप देखेंगे OTT के आने के बाद भाषा जो है मायने नहीं रखता। लोग कंटेंट को समझते हैं, इमोशंस को समझते हैं, और सबटाइटल में भी OTT प्लेटफॉर्म्स में अच्छे अच्छे सब्जेक्ट्स और अलग अलग देशों के सब्जेक्ट्स चल रहे हैं। तो आई थिंक दैट इज़ वन मूवमेंट जो अच्छा ही है। अच्छा ही है कि इंडिया रिकग्नाइज कर रही है कि इतने सारे लैंग्वेजेस में फिल्में बन रही है। उसमें ऐसे कोई डायलॉग्स थे ही नहीं, वैसे ही नॉर्मल डायलॉग्स थे। आप अगर फिल्म देखोगे इसलिए अच्छा लग रहा है कि हाँ, कि बाबू भैया को बोलते हैं कि सर मुझे मेरा प्रॉब्लम है। तेरा क्या प्रॉब्लम है? सर मेरा नाम श्याम है, तो नाम बदल देना। तो वो गिव एंड टेक था, उसमें डायलॉग्स ही नहीं है, यू नो, एब्सोल्युटली। कि गाना गाना आता, क्यों गाना क्यों गाना पड़ रहा है? क्योंकि बाथरूम में कुंडी नहीं है ना, तो अब अंदर चले जाओगे तो किसी को बताओगे कैसे? अच्छा, तो वैसा ही था वो फिल्म। और डायलॉग्स पर से नहीं था, वो आम लोगों की ज़िंदगी के बारे में था और तकलीफ़ें जो लोग फेस करते हैं। नहीं, सोशल मीडिया अच्छा भी है, लेकिन यहाँ मैं देख रहा हूँ कि नेगेटिव तौर पे हम सोशल मीडिया के साथ चल रहे हैं। बच्चे माँ बाप से, दोस्तों से जब उन्हें प्यार मिलता है तो उन्हें वो सेटिस्फाइड नहीं रहते, लेकिन जब सोशल मीडिया पे कुछ पोस्ट करते हैं और उन्हें वो प्यार नहीं मिलता, तो वो नाराज़ हो जाते, डिप्रेशन की ओर भी चले जाते। यानी रियल ज़िंदगी से हट के वो एक अलग वर्चुअल वर्ल्ड में जीना चाहते हैं। तो मेरा हमेशा कहना यही है कि आप डेफिनेटली सोशल मीडिया इस्तेमाल कीजिए, लेकिन अपने लिए एक टाइमिंग का आप फिक्स होना ज़रूरी है कि आप कितने इन्वॉल्व होंगे सोशल मीडिया में। और वो दुनिया नहीं है, वर्ल्ड तो रियल वर्ल्ड है। जब आप लोगों से मिलते हो, आप ट्रैवल करते हो और इतना सब कुछ सीखते हो, तो सोशल मीडिया यस अच्छा है। क्योंकि आप अगर देखोगे तो इवन ड्यूरिंग द पैंडेमिक हर माँ को वह मौका मिला कि वो अपना घर चलाए, और वो पहुँच सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया की वजह से थी। यू नो, हर घर में एक कारोबार चल रहा है जो घर को चला रहा है। तो नेगेट तो हम डेफिनेटली नहीं कर सकते, लेकिन पर्सनली जब आप ये देखते हो तो बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे बुरा लगता है। देखिए, फ्यूचर तो आहान की 2-3 फिल्में शुरू होगी और जल्दी शुरू होगी। हमारा मानना है, और मेरा पर्सनल मानना हमेशा है कि अनाउंसमेंट करने से कुछ नहीं होता। फिल्म जब बनती है और ऑडियंस एक्सेप्ट करती है, देन इज़ द ओनली टाइम यू शुड टॉक अबाउट इट। और वैसे ही हमारी सोच है। फ़िलहाल तो आहान का वक्त है, उसका करियर है। मैं ना ही एज एन एक्टर इंटरफियर करना चाहूँगा और ना ही एज अ फादर इंटरफियर करना चाहूँगा। इट्स हिज जर्नी एंड आई वांट हिम टू एंजॉय दैट जर्नी। बच्चे अपने माँ बाप से ही इंस्पायर होते हैं ना, एंड दे वांट टू फॉलो दैट पाथ। और हर बच्चा, मेरे लिए पर्सनली आप देखोगे तो जैसे मारवा साहब एक इंस्टीट्यूट चला रहे, मेरा अपना प्लेटफॉर्म है ftctalent.com, जहाँ 3 या 4 लाख बच्चे हैं जिन्हें अपॉर्चुनिटीज़ हम सोशल मीडिया थ्रू और प्लेटफॉर्म के थ्रू देते हैं। जॉब्स, अपॉर्चुनिटीज़। आज कहीं भी शूटिंग के लिए जाइए, आपको अगर लगे कि उस क्षेत्र के लोगों को हमें इन्वॉल्व करना है, तो उस प्लेटफॉर्म पे आप अगर जाएंगे, प्रोड्यूसर जाएंगे, तो उस क्षेत्र से वहीं बैठे बैठे उन्हें टैलेंट मिलेगा। क्योंकि मेरा मानना यही है कि पहले अपने आप को एजुकेट कीजिए, वरना सब दौड़े चले आते हैं मुंबई की ओर, और फिर जब फेलियर देखते हैं, क्योंकि जब वहाँ फेलियर देखते हैं तो वो निराश हो जाते हैं। तो मेरा बोलना यही है थ्रू द प्लेटफॉर्म कि अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिले तब आप मुंबई की तरफ निकलिए, या जहाँ भी निकलना है। तो घर घर, जो मैं बार बार कहता हूँ, एक अपॉर्चुनिटी की बात है। दिस इज़ थ्रू द प्लेटफॉर्म कॉल्ड ftctalent.com।